आजकल न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया सब जगह एक ही टॉपिक छाया हुआ है, वोट चोरी। मेरे कई दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए। इंडिया अलायंस वालों ने बीजेपी को वोट चोर बोला, तो एनडीए वालों ने फिर बोला अगर वोट चोरी हुई है तो लिख के क्यों नहीं दे रहे। बट इन दोनों की लड़ाई में, जैसा अक्सर होता है, मुद्दा कोई नहीं उठाता। सिंपल सा बात है, क्या वोट चोरी अभी अभी स्टार्ट हुई है? क्या वोट चोरी है? वोट चोरी होती है? जी बिल्कुल होती है। जो लोग हैं सबको मालूम है, बहुत टाइम से होती है। सिर्फ बीजेपी की सरकार में नहीं होती है, उनसे पहले भी होती थी। क्या वोट चोरी बीजेपी करती है? जी नहीं। जिसको जैसे सहूलियत हो वो वोट चोरी करता है, अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे करता है। कोई फर्जी वोटर बना के करता है, कोई बोगस वोट डाल के करता है। जिसके पावर में जो हो सकता है वो वोट चोरी करता है। बट जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, उनको मालूम होगा कि ये वोट चोरी का आंकड़ा लगातार गिर रहा है। पहले जो 40% होता होगा, आज 20% है। ये फैक्ट तो कोई साबित नहीं कर सकता, बट जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, ग्राउंड लेवल पे हैं, उनको ये बात समझ में आती होगी। चलिए, ये तो पहला तथ्य होगा। अभी आते हैं इंडिया अलायंस के 20 दिन से जो उनके हिसाब से एक रिवॉल्यूशन है, उस पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। अभी इंडी अलायंस के बिहार में 4 प्रमुख पार्टी हैं: आईएनसी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई एमएलएन। अगर इनके आप बीएलए के बात करें तो ये संख्या कुछ 65,583 के आसपास की है। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि जब ये एसआईआर बन रहा था तो ये 65,500 कुछ लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? 65,000 के 65,000 लोग उन्होंने क्यों चुप बैठे? दूसरा पॉइंट है, चलिए मान भी लेते हैं कि 65 लाख के 65 लाख लोग फर्जी हैं, या उनको बिना मतलब के वोटर लिस्ट से हटाया गया है। तो अगर आप 65 लाख को 65,000 से डिवाइड भी करते हैं तो 100 का आंकड़ा आता है। मतलब एक बीएलए को 100 लोगों का जस्टिफिकेशन सामने लाना है। 100 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, 5। एक दिन में 5 व्यक्ति, तो 20 दिन में 65 लाख लोगों को जस्टिफिकेशन देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी ऑन पेपर। लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पाए। 100 बातों की एक बात कि अगर आप चाहते वाकई कि जितने भी वोट चोरी के इल्जाम आपने लगाया है वो साबित हो पाते, तो ये आपके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन इसको राजनीति से जोड़ के आप लोगों ने रोड शो किया, जो करना है वो किया, अपना प्रचार बेसिकली आपने किया। अब बेसिकली इसमें पिसता कौन है? आप और मैं। जो बीजेपी सपोर्टर है वो भी, जो कांग्रेस सपोर्टर है वो भी। कोई भी इस पे काम नहीं कर रहा। सब न्यूज़ चैनल बैठ के देख रहे हैं और अपनी एक राय बना लिए कि बीजेपी वोट चोर है, तो आधे लोग बाकी अंधभक्त हैं। लेकिन इस पे काम कोई नहीं करेगा। जो आज 10 से 20% भी वोट चोरी होती होगी, उसको कम करने का काम कोई नहीं करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये वोट चोरी का जो प्रोपोगंडा कांग्रेस चला रही है,
अगर उसके जगह इंडिया अलायंस बिहार के गांव-गांव जाके लोगों की समस्याओं को सुनते, तो उनकी जीत की अपेक्षाएं शायद पूरी हो सकती थी। सिंपल सा फैक्ट है, अभी बारिश हुई, सब जगह जल लगा है रोड पे, कहीं से पानी का निकास का रास्ता नहीं है, सबको कष्ट हो रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कोई नहीं कर रहा है। लोग वोट चोरी पे लगे। अगर आप घर घर जाके ये समस्या सुनते भी, तो मुझे लगता है आपका ज़्यादा फायदा होता और हमारा भी फायदा हो जाता, क्योंकि हमें भी मालूम है कि जो काम होना है ये इलेक्शन के पहले ही होना है। चाहे वो फ्री बिजली मिलना हुआ, चाहे वो रोड बनना हुआ। अब इलेक्शन के बाद 4 साल तो कोई कुछ करता नहीं, तो हमारा भी फायदा हो जाता, आपको भी वोट मिल जाते। तो 100 बात की एक बात, ये सोशल मीडिया पे आप लोग लड़ना झगड़ना बंद करें, अपना दिमाग चलाएं। और बिहार के जनता से यही कहूँगा, यही समय है, अपने एमएलए एमपी जो भी हो सबको पकड़े, अपना काम कराए, क्योंकि इलेक्शन के बाद तो कुछ होने से रहा।